तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? कहा जाता है ना कि भारत में स्टूडेंट इस तरीके से वैकेंसी का हाल हो चुका है कि इलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैकेंसी हो गया है। मतलब कि इलेक्शन यदि जितना दूर है आपका, आपकी रेलवे की वैकेंसी उतनी ही दूर है, और जैसे ही आपका इलेक्शन आता है तो वैसे ही आपकी रेलवे जेई की वैकेंसी भी आ जाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट से, कि आरआरबी जेई की अपकमिंग वैकेंसी क्या है, आरआरबी जेई में अपकमिंग वैकेंसी कब आने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि यह आपके लाइफ का सवाल है। क्योंकि जो भी पॉलिटेक्निक करने वाला स्टूडेंट होता है, जो कि थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा नॉलेजेबल है, उसका एम है स्टूडेंट, उसने सपना देखा है कि हमें रेलवे जेई बनना है, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वह जानेगा एक्चुअली में कि पोजीशन क्या चल रही है और कब तक रेलवे जेई की वैकेंसी आ सकती है ना। तो इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट काफी ज्यादा लोग जो है आरटीआई अप्लाई कर रहे हैं। आरटीआई अप्लाई करने से स्टूडेंट ये होता है कि किस रीजन में कितनी वैकेंसी है और वैकेंसी कब तक आ जाती है, इन सभी बातों का पता चलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट हो क्या रहा है उसके बारे में मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। मैं यही बताऊंगा। अब आप देखिए कि जैसे ही स्टूडेंट आरटीआई अप्लाई हुआ, ठीक है, तो आरटीआई अप्लाई होने के बाद रिप्लाई बस यही आ रहा है कि जैसे ही वैकेंसी आ जाती है वैसे ही आपको आरआरबी की वेबसाइट पर शो होने लगेगा और तमाम एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बता दिए जाएंगे। बताइए, जबकि स्टूडेंट आरटीआई लगा करके एक सवाल पूछ रहे हैं कि रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी क्या है और किस जोन में रेलवे की कितनी वैकेंसी खाली है। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे जेई में टोटल अगर जोन की बात करें हम तो 19 जोन होते हैं, है ना। 1900 जोन के में कितनी कितनी वैकेंसी किस किस कैटेगरी के लिए खाली है, इलेक्ट्रिकल की कितनी वैकेंसी खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी खाली है, सीएसआईटी की कितनी खाली है, सिविल और मैकेनिकल वालों की कितनी खाली है, आरटीआई लगा करके आप नॉर्मल इन सभी बातों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिस्टम इस तरीके का जवाब देना नहीं चाहता है। वह ऐसे ही गोल मटोल बातें कर रहा है कि जैसे ही आ जाएगा आपको आरआरबी के वेबसाइट पर शो करने लगेगा, आपको सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पर शो करने लगेगा, आपको तमाम ऐसी प्राइवेट वेबसाइट्स हैं स्टूडेंट जिसके माध्यम से आप लोगों को शो करने लगेगा। लेकिन स्टूडेंट मैं साफ तौर पे बताना चाहता हूं ये कोई एक्चुअल जवाब नहीं है, है ना। आरटीआई के माध्यम से भी गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। लेकिन आप एक बात नोट करिएगा कि जैसे ही केंद्र सरकार का स्टूडेंट इलेक्शन आएगा 2024 में, वैसे ही स्टूडेंट आपकी दो वैकेंसी आएगी, आपकी आरआरबी जेई की भी वैकेंसी आएगी और आरआरबी लोको पायलट की भी वैकेंसी आएगी, है ना। दोनों वैकेंसी आपको आएगी, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन यूपी इस तरीके से होता है। क्या है, आप अपना हाल का एग्जांपल देख लीजिए कि यूपी में ऐसा ही हुआ। जैसे ही आपका यूपी इलेक्शन आया, तमाम सारी वेबसाइट्सों पर जेई की वैकेंसी के लिए आवेदन निकल गए, यूपीआरवीयूएनएल भी निकल गया। जबकि हाल ही में यूपीआरवीयूएनएल ने एक वैकेंसी अपनी कंप्लीट कराई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा था, लेकिन तभी भी यूपीआरवीयूएनएल की तरफ से एक और अपडेट आता है और कहा जाता है कि वैकेंसी आउट हो चुकी है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और तमाम सारे स्टूडेंट के लिए। लेकिन अब आपको पता है आचार संहिता लागू हो चुकी है और आप अब देखिए कि यूपीआरवीयूएनएल के वेबसाइट पर जो उसकी वैकेंसी निकल रही थी वो अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको इंतजार करना है कब तक का, तो आपको इंतजार करना है केंद्र सरकार के इलेक्शन तक का। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको इंतजार तो करना ही है, वो तो सही बात है, वो तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को इतना मजबूत करके चलना है कि अगर इंडियन रेलवे की तरफ से बहुत ही जल्दी वैकेंसी को कंप्लीट किया जाता है तो आपका एक नाम उसमें जरूर होना चाहिए। चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, आपको क्या होना चाहिए, उसमें एक नाम आपका जरूर होना चाहिए। आपको तैयारी इस लेवल की लेकर के चलनी है। और तैयारी स्टूडेंट एक बात तो याद रख लीजिएगा कि कभी भी वैकेंसी आने के बाद तैयारी होती ही नहीं है। चाहे आप नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी आपकी कभी भी वैकेंसी आने के बाद नहीं होती है। लोग कहते हैं कि एक्चुअल तैयारी तो वैकेंसी आने के बाद ही होती है, मोटिवेट रहते हैं वैकेंसी आने के बाद। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी पहले से लेकर के चलनी पड़ेगी। वैकेंसी आने के बाद तो आपका सिर्फ रिवीजन होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, आप प्रीवियस से पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, आप तमाम अलग अलग चीजों को कर रहे होंगे। तैयारी अब शुरू से करनी पड़ेगी आपको, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए। और क्या करेंगे, आप जिस सिस्टम में स्टूडेंट बड़े हो रहे हैं उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग तो आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो यही होगा कि एनटीपीसी की तरह आप लोग विद्रोह कीजिएगा, है ना।
तो कोई दिक्कत की बात है, खैर मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन मैं सीधे तौर पे आपको बोलना चाहता हूं कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली फोकस है, और फोकस हो भी क्यों ना, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो एटलीस्ट आप इस जॉब को यदि ले लेते तो वो आपका मैक्सिमम सैलरी पैकेज वाला जॉब रहेगा, मैक्सिमम आपकी इसमें प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा रहेगी, और मैक्सिमम सैलरी पैकेज इसी में स्टूडेंट मिलता है। आप यूपीआरबी, यूएनएल, यूपी पीसीएल, एसएससी जैसी सबकी अपेक्षा जो इंडियन रेलवे है, ये अपने जेईएन जूनियर इंजीनियर को सबसे ज्यादा सैलरी और सबसे ज्यादा स्टूडेंट सुविधाएं देती हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।